हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे और क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी पहले जैसी ही रहेगी। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे टॉपिक से रिलेटेड जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और फिर उन जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अप्लाई करना सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके। राइट। सो चलो बात करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि है पैरेलल लाइंस एंड ट्रैवर्सल। तो पैरेलल लाइंस आपको पता ही है क्या होती हैं। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ जल्दी। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। राइट। तो सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन है। आप देखोगे जब आप इस दोनों लाइंस को चाहे तो आगे कितना भी एक्सटेंड करो या पीछे कितना भी एक्सटेंड करो, ये लाइंस कभी भी क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। तो इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इन लाइंस की खास बात ये है कि इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज डी है, तो वो इस पॉइंट पे अगर डी है तो आगे कहीं भी कोई से भी पॉइंट पे निकालोगे अगर दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, तो हमेशा कितना लिख लेगा, डी लिखेगा। कहीं भी निकाल लो हर जगह डी लिख लेगा। तो ये होती है हमारी कुछ पैरेलल लाइंस। अब बात करते हैं ट्रैवर्सल। एक शब्द लिखा है ट्रैवर्सल, क्या होता है? तो ट्रैवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट सम पॉइंट। उसको हम लाइन, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल लाइन बोलते हैं। राइट। तो ट्रैवर्सल उसे कहते हैं। तो सपोज समझते हैं, सपोज एक लाइन हमारी ये, राइट, और एक लाइन है हमारी ये, और एक हमारी लाइन है हमारी ये, जो कि इन दोनों लाइंस के ऊपर पास हो रही है। राइट। सपोज ये लाइन है हमारी एन, ये लाइन है हमारी एम, और जो पास हो रही है इन दोनों लाइंस के ऊपर वो मान लो लाइन है हमारी एल। राइट। अब ये इस एन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी, और इस एम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू। सो हमारी एल लाइन एन और एम को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एल लाइन है वो हमारी कौन सी लाइन है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सल बोलते हैं। राइट। क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सल बोलते हैं। सो ये था ट्रेवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रेवर्सल। तो एल हमारी हो गई ट्रेवर्सल टू लाइन एन एम एम। अब चलो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सपोज ये एंगल हमारा है 1, नेमिंग कर देता हूँ, ये एंगल 2, ये एंगल हमारा है 3, ये एंगल हमारा है 4। सिमिलरली ये एंगल हमारा 5 है, ये एंगल को हम नाम दे देते हैं 6, ये एंगल को नाम देते हैं 7, और ये एंगल को नाम दे देते हैं 8। तो अब हम दो टाइप्स के एंगल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा इंटीरियर एंगल्स। कौन सा? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो लाइन एन और एम के अंदर लाई कर रहे हैं। तो कौन कौन से एंगल्स हो गए, 4, 3, 5 और 6। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये सारे एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल। एक टाइप के और एंगल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। राइट। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल्स वो होते हैं जो लाइन एन और एम के आउटसाइड लाई करते हैं, तभी तो नाम है एक्सटीरियर, मतलब बाहर। तो कौन से एंगल हो गए, 1, 2, 8 और 7। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब इन्हीं एंगल्स के पेयर, जो 8 एंगल्स बने रहे हैं इस फिगर में, इन एंगल्स में जो पेयर है, तो पेयर ऑफ एंगल्स को हम कुछ 4 डिवीजन ऑफ कैटेगरीज में बांट देते हैं। कुछ हमारे कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कुछ कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और कुछ कहलाते हैं इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। तो हम एक एक करके देखेंगे ये एंगल्स, ये पेयर ऑफ एंगल्स किस कैटेगरी में जाते हैं। तो मैं बोलूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कैटेगरी में कौन से पेयर ऑफ एंगल्स जाते हैं, तो वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं, ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पे हों और दोनों लाइन के ऊपर लाई करें। तो जैसे एक साइड हमारी ये है एल एच एस की, इस एल के रिस्पेक्ट में, ये साइड हमारी एल एच एस की, इस साइड हमारी आर एच एस की विद रिस्पेक्ट टू लाइन एल। ठीक है। तो इस लाइन एल के रिस्पेक्ट में अब जो एन और एम के ऊपर लाई करने वाले एंगल्स होते हैं, वो आपस में क्या आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 5। दोनों लाइन एन और एम के ऊपर लाई कर रहे हैं और सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो एंगल 1 है और एंगल 5 है वो आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। राइट। और हो जाएंगे एंगल 2 और एंगल 6, ये भी हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी का भी पेयर एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। राइट। सिमिलरली नीचे लाइन लाई कर रहे हैं ऑन दी सेम साइड, वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मतलब एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी हमारा कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 and angle 5 are corresponding angles to each other. Angle 2 and angle 6 are corresponding angles to each other. Similarly, angle 4 and angle 8 and angle 3 and angle
7। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर शब्द लिखा है मतलब अंदर के एंगल्स, मतलब इन एंगल्स में से 4, 3, 5 और 6। अब अल्टरनेट एंगल्स मतलब अपोजिट साइड पे, तो मतलब अंदर के अपोजिट साइड वाले पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इधर अंदर एंगल्स कौन से हैं 4, 3, 5 से, इसमें भी अपोजिट वाले पेयर कौन से हैं 4 और 6, 3 और 5। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम बोल सकते हैं एंगल पेयर ऑफ एंगल्स 4 और 6 आपस में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली 3 और 5 भी क्या है, 3 और 5 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर और अपोजिट साइड। तो बाहर हमारे एंगल्स हैं 1, 2, 8, 7। अपोजिट पेयर कौन से बनेंगे 1 और 7 का, 2 और 8 का। तो हम बोल सकते हैं 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली 2 और 8 ये हमारे क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्राइवर्सल। ऐसे एंगल्स मतलब जो इंटीरियर हो और साथ ही सेम साइड पे हो। तो इंटीरियर एंगल मतलब ये और सेम साइड पे हो। तो हमारे कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल 4, एंगल 5 एक पेयर बनेगा, और एंगल 3 और एंगल 6 का एक पेयर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं इस कैटेगरी में आते हैं हमारे एंगल 4, एंगल 5 वाला पेयर, और एंगल 3 और एंगल 6 वाला पेयर। राइट, इन टाइप्स के एंगल को हम बोलते हैं, इन पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। इस टाइप के हम पेयर्स ऑफ एंगल्स को एक नाम और देते हैं इन इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, मतलब इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। वैसे नाम क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। तो हमने कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के 4 कैटेगरी देखी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। राइट, ये था हमारा कुछ पैरेलल लाइन और ट्रेवर्स का। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 2 एक्सियम्स हैं जो यूनिवर्सली ट्रुथ हैं, जो इस चैप्टर में अपन लोग को काफी ज्यादा यूज आने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा, if a traversal intersect two parallel line, ये एनसीईआरटी में गिवन है एक्सियम 6.3 से। if a traversal intersect two parallel line then each pair of the corresponding angle is equal। राइट, अब देखो इन्होंने क्या बोला कि दो पैरेलल लाइन है हमारी, ये और ये, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हमारा ट्रेवर्सल जा रहा है, तो ये हमारी क्या हो गया ट्रेवर्सल। सपोज ये लाइन है हमारी एन, ये लाइन है हमारी एम, और एल हमारा हो गया ट्रेवर्सल, मतलब जो एन और एम को इंटरसेक्ट करेगा। तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो इन्होंने बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जितने भी पेयर है ना वो सारे इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल हमने कौन से देखे थे 1 और 5, मतलब ये और ये, 2 और 6 मतलब ये वाला और 6 वाला। ये सारे के सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। पहला एक्सियम ये था। तो मतलब हम बोल सकते हैं एंगल 1 अगर ये है और एंगल 2 ये है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर होगा एंगल 2 के बराबर होगा। ये हमारा एक्सियम है, ये पूरी मैथमेटिक्स में लगेगा। ये इन्होंने ज्योमेट्री से प्रूफ किया है। राइट, जब तुम मतलब कोई भी दो पैरेलल लाइन बनाओगे, ट्रेवर्सल बनाओगे, और जब तुम प्रोटेक्टर से ये एंगल 1 और एंगल 2 मेजर करोगे तो वो दोनों एंगल तुम्हारे क्या आएंगे इक्वल आएंगे। राइट, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कैसे आएंगे बराबर आएंगे। राइट, और ये एंगल ये सारे कैसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी कैसे आएंगे बराबर आएंगे। राइट, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या आएगा बराबर आएगा। अब बात करते हैं सेकंड एक्सियम यानी एक्सियम 6.4। अच्छा, उससे पहले इस एक्सियम को अपन लोग एक नेम दे दिया है इन्होंने कि इस एक्सियम को हम किससे बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एक्सियम, सॉरी एंगल एक्सियम। इस एक्सियम को हम क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब देखो अगला एक्सियम पढ़ते हैं। इफ अ ट्रेवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये वाला एक्सियम इसका जस्ट क्या है अपोजिट है। देखो पहले वाले में क्या बोला था, दो पैरेलल लाइन है एक ट्रेवर्सल है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। अब दूसरे एक्सियम में ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी दो लाइन है, अब ये नहीं पता है एम और एन पैरेलल है कि नहीं, बस कोई भी दो लाइन है स्पेस में और एक ट्रेवर्सल लाइन है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपकी बात क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो जो हमारी एन और एम है वो आपस में क्या आएंगी पैरेलल आएंगी। ये जस्ट इसका अपोजिट दे रखा है, इसलिए इस वाले एक्सियम को हम क्या बोलते हैं कन्वर्स कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। राइट, कन्वर्स इसका उल्टा लिखा हुआ है, कन्वर्स लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम और इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। राइट, तो ये हमने सीख लिया। अब चलो, अब इन्हीं एक्सियम के बेसिस पे हम कुछ थ्योरम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो प्रूव करेंगे और उन थ्योरम्स को आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे।
राइट। सो सबसे पहला थ्योरम गिवन है एनसीईआरटी में, थ्योरम 6.2 इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है इफ अ ट्रैवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इन्होंने बोला कि कोई भी एक ट्रैवर्सल है, वो दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सपोज एक पैरेलल लाइन हमारी ये है, एक पैरेलल लाइन हमारी ये है, और एक हमारा जो ट्रैवर्सल है वो लाइन ये है कुछ। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये लाइन है हमारी ए बी, और ये लाइन है हमारी सी और डी, और जो हमारी ट्रैवर्सल लाइन है वो हमारी हो गई पी एस। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो एट पॉइंट क्यू, और ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट मान लो आर पे। ठीक है, अब देखो, अब इसके एंगल्स दे देते हैं। ये एंगल मान लो 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है अपना। ठीक है, ये एंगल 5 है अपना, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। अब देखो इन्होंने थ्योरम में गिवन क्या है, इफ अ ट्रैवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन बना दी, ट्रैवर्सल पी एस हो गया हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट आर और एट पॉइंट एस, राइट। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब इन्होंने बोला है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है वो आपस में इक्वल होंगे। तो इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर कौन से हैं, हमारे पेयर हैं एंगल 4 और एंगल 6 का, और एक पेयर है हमारा एंगल 3 और एंगल 5 का। तो इन्होंने बोला ये आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब 4 एंगल 4 आपस में इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा आपस में एंगल 5 के, राइट। सो हमें ये कुछ प्रूव करना है कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, राइट। तो हम इसको अब प्रूव करते हैं और समझते हैं ये कैसे इन्होंने थ्योरम बना दिया। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है। अगर ये प्रूव कर दिया तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर देंगे कि एंगल जो 3 है वो इसके एंगल 5 के बराबर होगा। तो हम कोई भी एक प्रूफ कर देते हैं, सिमिलरली वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमें क्या पता है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। और साथ ही साथ क्या दे रखा है, जो पी एस लाइन है वो क्या है, इज अ ट्रेवर्सल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, इसके थ्रू, इस अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हम क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल होगा। अब हम बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है। ये हम किससे बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इधर से हमने ये बोल दिया। तो इक्वेशन 1 नाम दे दी इसको, इक्वेशन हमने 2 नाम दे दी। अब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, 3 और एंगल 5 आपस में बराबर है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है। सिमिलरली हम लिख देंगे देयरफॉर सिमिलरली एंगल 4 भी किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर है। तो ये हमारा कुछ प्रूफ हो जाएगा ऑफ दिस थ्योरम 6.2 का। अब बात करते हैं थ्योरम 6.3 की। तो पहले समझते हैं थ्योरम 6.3 क्या है। If a traversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। देखो ये तुमने प्रूव कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये वाला थ्योरम 6.3 जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है थ्योरम 6.2 का। एक का मैंने प्रूफ दे दिया, ये तुम ऑटोमेटिक प्रूफ कर लोगे, राइट। सो इन्होंने क्या बोला थ्योरम 6.3 में, कि अगर दो लाइन है कोई सी भी और एक ट्रेवर्सल है, और उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं पेयर वो आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। और पहले वाले थ्योरम में क्या था कि दो पैरेलल लाइंस थी, तो हमें ये प्रूव करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। लेकिन अब की बार क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं गिवन है, हमें ये गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगे। तो ये जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ है, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया इससे। ठीक है, अब बात करते हैं दो और थ्योरम्स हैं जिसके बारे में फिर हम उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम गिवन है थ्योरम 6.4, इफ अ ट्रैवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। फिर से दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रैवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने बना ली। एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और ये हमारा क्या हो गई, ट्रैवर्सल हो गई। ठीक है, बड़ा इसलिए बना रहा हूँ तो क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देन ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रैवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब की बात देखो क्या बोला। तो फिर से मैं पहले नेम लिख देता हूँ। ये लाइन हमारी मान लो ए बी है, ये लाइन है हमारी सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। गिवन क्या है,
ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और इधर जो पी क्यू पी एस लाइन है वो क्या है, ट्रेवर्सल है, पी एस इज अ ट्रेवर्सल। इतना हमें गिवन है। ये मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट क्यू और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट आर पे, राइट। अब इन्होंने बोला प्रूफ क्या करना है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड हमारे कौन से होते हैं, ये वाले एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सेम, ये पेयर है एक इंटीरियर एंगल्स का, राइट। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमारा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये मैंने डिस्कस किया है अभी प्रीवियस सेक्शन में। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे। मतलब कहने का, ये मान लो एंगल अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट, ये 5 है, ये 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव लिखेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 5 इन्होंने क्या बोला है, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के बराबर। या तो मैं ये प्रूव कर दूं, ये, या एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये दोनों हमें प्रूव करना है। तो मैं कोई सा भी एक प्रूव कर दूं तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल कोई दूसरा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए देखो, सबसे पहले ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, और पी एस क्या है, अपना ट्रेवर्सल है। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम को हम क्या छोटे सिंबल से लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, सी ए ओ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं समझ लेना, उधर तुम्हें एग्जाम में पूरा लिख के आना है, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम ए है ये, राइट। सी ए लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए अभी। तो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये मैंने एक्सियोम 6.3 में बताया है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। अब देखो जो लाइन ए क्यू है वो किस पे खड़ी हो रही है, पी एस लाइन पे खड़ी हो रही है। मतलब ए क्यू लाइन स्टैंड ऑन लाइन पी एस, ठीक है, या लाइन पी क्यू आर एस, कुछ भी लिख दो। तो पी क्यू आर एस इस पे खड़ी हो रही, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। क्योंकि ये भी हमने एक्सियम देखा था कि कोई भी लाइन अगर किसी लाइन पे मतलब स्टैंड करती है तो उन दोनों जो अल्टरनेट एंगल्स का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। तो ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 5 लिख दो। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 और एंगल 5 आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, राइट। ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड वाले जो पेयर है एंगल्स के, वो आपस में कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड कौन से हैं अपने, 4 और 5। तो 4 और 5 का सम हमने निकाल दिया, 180 डिग्री के बराबर है। तो मतलब 4 और 5 हमारे कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सिमिलरली तुम प्रूव कर सकते हो 3 और 6 के लिए। तो जो 3 और 6 का जो एंगल का सम आएगा वो भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 3 और 6 भी हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, राइट। अब बात करते हैं थ्योरम 6.5 की। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बताता हूँ। इसी का उल्टा थ्योरम लिखा हुआ है। अभी क्या है, दो पैरेलल लाइन थी तो हमें ये प्रूव करना था जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अब क्या, अब की बार क्या गिवन है, ये गिवन है पहले से कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है वो सप्लीमेंट्री है। तो हमें अब क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए भी पैरेलल होगा सी डी के। तो जो कि इसी से प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। तो ये दोनों थ्योरम आप समझ गए। और इससे पहले वाले थ्योरम कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। अब बात करते हैं नए टॉपिक का, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट के। अभी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा एक थ्योरम आता है जो कि है लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है, सपोज हमारी एक लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन मान लो हमारी ये एल। अब दो लाइन ली मैंने जो एल के पैरेलल है। तो एक लाइन मैंने ली मान लो एम लाइन, जो किसके पैरेलल है, एल के पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या क्या है, एम पैरेलल टू एल, राइट। अब एक और लाइन मैंने ली एन, जो फिर से किसके पैरेलल है, एल के ही पैरेलल है। तो मैंने एक और लाइन ली एल जो एन, जो किसके पैरेलल है, एल के।
तो हमें एक और चीज गिवन है एन पैरेलल ऑल्सो टू एल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव थ्योरम क्या है, जो m और n है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर m l के पैरेलल है, n l के पैरेलल है, तो जो m और n है वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक मैंने ट्रैवर्सल गिराया। सपोज ये लाइन हमारी कुछ है l, सॉरी l नहीं, कुछ अलग लाइन नहीं है, l ऑलरेडी ले चुके हैं, इस लाइन मान लो हमारी t है सपोज। अब ये n को इधर इंटरसेक्ट कर रही है और ये फॉर्म कर रही है मान लो एंगल 1। सिमिलरली इसको एन को इधर इंटरसेक्ट करके फॉर्म कर रही है एंगल 2, और इसको एल को इधर इंटरसेक्ट करके मान लो फॉर्म कर रही है एंगल 3। अब देखो जो कि एम और एल आपस में क्या है, पैरेलल है। एम और एल आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, वही वाला जो पहले अभी पढ़ा था। तो उसमें क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। इक्वेशन 1 दे दी, ठीक है। अब एंग एंग लाइन एन और लाइन एल ये भी आपस में पैरेलल है, गिवन है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। ये हमने इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखें, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, राइट। अब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, और एन और एम कोई भी दो लाइन है, और टी क्या है, ट्रेवर्सल लाइन है ऑन लाइंस एन एंड एम, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 1 और एंगल 2, और जो कि हमने क्या प्रूफ करा अभी, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। उसमें क्या था हमारा, कि कोई भी दो लाइन है और एक ट्रेवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो दोनों लाइन क्या होती थी, पैरेलल होती थी। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, राइट। कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने एक्सियोम 6.4 था, यही हम लोग बोलते थे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। इसकी मदद से हम क्या बोल सकते हैं, कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं जो लाइन एन है वो पैरेलल होगी लाइन एम के। ये हमारा कुछ थ्योरम था जिसका मैंने प्रूफ कुछ इस तरीके से दे दिया। सो हमने इस में आज जो टॉपिक देखे उसमें उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स थे वो सारे कवर कर लिए, और दो एक्सियम की मदद से हमने उन थ्योरम्स को क्या करा, प्रूव करा, राइट। और एक्सियम्स क्या थे, अपने यूनिवर्सल ट्रूथ थे जो इस चैप्टर में पूरे काम करेंगे या पूरी मैथमेटिक्स में हमेशा काम आएंगे, राइट। सो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन थ्योरम्स और एक्सियम्स की मदद से। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात, और ये एग्जांपल्स मैं एनसीईआरटी से ही उठाऊंगा, जिससे आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल वाला पोर्शन भी कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल उठाता हूँ मैं, एनसीईआरटी में गिवन है एग्जांपल नंबर 4। तो देखते हैं क्या गिवन है। इन फिगर 6.24 ए पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू लाइन पैरेलल टू है आर एस लाइन, एंगल एम एक्स क्यू। देखो गिवन भी है फिगर में कितना है, 135 डिग्री, राइट। सिमिलरली एंगल एम वाई आर, ये भी एंगल कितना दे रखा है अपन लोग को, 40 डिग्री। फाइंड करना है अपन लोग को एंगल एक्स एम वाई मतलब ये वाला एंगल हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फिगर को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। और देखो मैं क्या करूंगा, पी क्यू और आर एस के पैरेलल ही मैं एक और लाइन एम से पास होती हुई बनाऊंगा, राइट। तो ये हमारी कुछ लाइन है ऐसी, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब देखो मैं ये एंगल निकाल लूंगा और ये एंगल निकाल लूंगा, और जो हमारा एक्स एम वाई एंगल है वो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा, राइट। सो ये मैंने लाइन मान लो बना दी ए और बी, ठीक है। ये भी मैंने लाइन बना दी एम से पास होते हुए। तो अब देखो सबसे पहले एंगल निकालते हैं अपन लोग एक्स एम बी का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू हमारा किसके पैरेलल है, पी क्यू हमारा पैरेलल है ए बी के, राइट, क्योंकि ए बी मैंने इसी के पैरेलल बनाई थी। और हमारा एक्स एम है वो क्या होगा, इज अ ट्रेवर्सल। एक्स एम हमारा क्या है, ट्रेवर्सल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये मान लो एंगल 1 है, राइट, और ये मान लो एंगल 2 है। अब हमें ये पता है एंगल एक्स एम वाई किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, राइट। तो हम एंगल 1 निकाल लेंगे, एंगल 2 निकाल लेंगे, तो हमें एंगल एक्स एम वाई मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1
और एंगल 135 डिग्री आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमने थ्योरम देखा है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड थ्रू विच वन ट्रेवर्सल इज पास्ड, राइट। सो इसकी मदद से हम क्या बोल सकते हैं? इसकी मदद से हम बोल सकते हैं 135 डिग्री प्लस एंगल 1 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 10 में से 5 गया 5 बचेगा और अपना कितना 7345 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो एंगल 1 हमारा आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 लिख लेता हूँ मैं। एंगल 1 कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री। अब देखो ये वाली लाइन देखें, ए बी लाइन और आर एस लाइन। तो सिर्फ ए बी लाइन किसके पैरेलल है? आर एस लाइन के पैरेलल है। और इधर एम वाई क्या है हमारा? ट्रेवर्सल है, राइट। फिर से हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू थ्योरम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर बाय एम के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये मैंने थ्योरम में देखा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अगर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रेवर्सल पास होती है, राइट। सो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल आर बाय एम के बराबर। और एंगल आर बाय एम हमारा कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कुछ ऐसा लिख दिया। अब एंगल 1 हमें मिल गया था 45 डिग्री, एंगल 2 हमारा हो गया 40 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल एक्स एम वाई किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। इधर से ये मैंने लिखा है। तो एंगल 1 कितना है हमारा? 45 डिग्री प्लस एंगल 2 हमारा है 40 डिग्री। तो हमारा जो वैल्यू आई वो आ गई 85 डिग्री। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 85 डिग्री आ गया, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि एनसीईआरटी में गिवन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो हम 2 एग्जाम्पल्स और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई करना आप सीख जाओगे, राइट। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। गिवन है इफ अ ट्रैवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो देखो ये अच्छा कुछ एग्जाम्पल है, समझाता हूँ पहले क्या लिखा है। इफ अ ट्रैवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो हमारे पास दो लाइंस हैं। मान लो एक लाइन है हमारी ये, एक लाइन है हमारी ये, ठीक है। एक ट्रैवर्सल है जो इसको उन दोनों को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी, ये लाइन का नाम दे दिया मैंने सी डी, राइट। अब ये लाइन को मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर और एस, राइट। अब देखो क्या लिखा है? सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने कौन से हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा इस केस में। इसके बाइसेक्टर्स, एंगल्स के बाइसेक्टर वो पैरेलल है। तो एंगल के बाइसेक्टर में बना लेता हूँ। एंगल के बाइसेक्टर हमारे कौन से हो जाएंगे? एक ये एंगल का बाइसेक्टर ये हो जाएगा और एक एंगल का बाइसेक्टर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, राइट। और नेम दे देता हूँ मैं इसका, इसको मैंने बोल दिया टी, इसको बोल दिया मैंने एक्स, ठीक है। टी और एक्स। तो इन्होंने क्या दे रखा है? क्यू टी पैरेलल टू आर एक्स है। तो गिवन क्या है? क्यू टी पैरेलल है आर एक्स के। तो हमें प्रूव करना है टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब ए बी और सी डी भी क्या होगा? पैरेलल होगा। तो टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखो एक बार अच्छे से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी दो लाइन थी, उसके ऊपर एक ट्रेवर्सल गया था। तो मैंने दो लाइन ले ली ए बी और सी डी, एक ट्रेवर्सल ले लिया पी क्यू आर एस जो इस पे पास हो रहा है। अब इस ट्रेवर्सल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो हमारे कौन से होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं तो हमने बना दिए दो बाइसेक्टर, क्यू टी और आर एक्स। ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। तो क्यू टी और आर एक्स हमारे क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी है और सी डी है वो भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर क्यू टी और आर एक्स पैरेलल है तो क्यू टी पैरेलल टू आर एक्स है, और इन दो पैरेलल लाइंस का हमारा जो ट्रेवर्सल है वो कौन सा है? पी क्यू आर एस ही है, राइट। पी क्यू आर एस इज अ ट्रेवर्सल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल पी क्यू टी किसके बराबर है? एंगल क्यू आर एक्स के बराबर है। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ?
एक एंगल मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो रेड से बनाया, और एक एंगल इसकी बात कर रहा हूँ ये वाले एक्स से बनाया। और ये हम क्यों बोल पा रहे हैं बराबर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, जो सबसे पहला एक्सियोम अपन लोग ने इस लेक्चर में देख रहे हैं, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, राइट। और ये हम क्या बोल सकते हैं पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। और ये हम ये वाला एक्सियोम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि क्यू टी पैरेलल टू आर एक्स है और पी क्यू आर एफ क्या है, इसका एक ट्रेवर्सल है, राइट। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब देखो, जो कि क्यू टी बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू बी का, क्या लिखा है, क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू बी का। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू टी किसके बराबर है, 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू बी, राइट। एक इक्वेशन हमारी आ गई ये। सिमिलरली आर बी, अब सॉरी आर एक्स भी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, क्यू आर एक्स का। ये एक्चुअली पी क्यू टी और ये क्यू आर एक्स वाला एंगल है, ये बी नहीं है, ये गलत लिख गया है, राइट। वो दिखने में लग रहा है ये क्यू आर एक्स है, राइट। ये बी तो ऊपर वाले इसका भी है, ये सर है, ठीक है। तो क्यू आर एक्स के बराबर है, राइट। तो क्यू टी किसका बाइसेक्टर है, पी क्यू बी का, पी क्यू बी का है क्यू टी, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू टी किसके बराबर है, 1/2 ऑफ हाफ ऑफ एंगल पी क्यू बी के। सिमिलरली आर एक्स भी किसका बाइसेक्टर है, आर एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू आर डी का, क्यू आर डी का। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू आर एक्स किसके बराबर है, 1/2 ऑफ एंगल क्यू आर डी के बराबर है, राइट। अब देखो, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये जो पहली वाली इक्वेशन आई थी इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन पुट कंसिडर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं, राइट। तो क्या होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, तो पी क्यू टी की वैल्यू निकाल ली और क्यू आर एक्स की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर दूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल क्यू आर डी के बराबर हो जाएगा, राइट। ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू आर डी के बराबर आ जाएगा, राइट। अब देखो, मतलब हमारा जो ये वाला एंगल है, ये पी क्यू बी, ये मैंने पीले से इतना मार्क करा है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, राइट। और ए बी और सी डी कोई भी दो लाइन है, और पी क्यू आर एस क्या है, इसका एक ट्रेवर्सल है, और ये वाले एंगल्स पी क्यू बी और क्यू आर डी ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये जो कि बराबर आ गए, हमने प्रूव कर दिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, किससे बोल सकते हैं, इधर लिख देता हूँ, फ्रॉम कन्वर्स of corresponding angle axiom we can say that angle बोल सॉरी लाइन AB parallel to CD because angle PQB equal to angle QRD which is the corresponding angles of this figure, right। so corresponding angles हैं इसके केस में AB और CD, जो जिसके लिए PQRS क्या है, एक ट्रेवर्सल है, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ गए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है कि दो लाइंस पे एक ट्रेवर्सल गिरता है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जो दोनों लाइंस वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जी हमने थ्योरम 6.4 देखा था, उसकी मदद से हमने बोल दिया। और थ्योरम 6.4 को ही हम क्या बोलते थे, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बोलते थे, सॉरी थ्योरम 6.4 नहीं, एक्सियम 6.4, राइट। तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल नंबर 5। चलो अब एक और एग्जांपल देखें जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसको इन्हीं जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या है गिवन। गिवन है एग्जांपल नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी में है। इन फिगर 6.27, मतलब हमारा ये फिगर है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, दो लाइन्स हैं, तीन लाइन्स हैं जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, और साथ ही साथ क्या गिवन है, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ई है लाइन है वो परपेंडिकुलर है अपनी लाइन ए बी के, राइट। तो इसका मतलब हमारा ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बी एफ एंगल भी गिवन है, मतलब ये 55 डिग्री गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो देखो, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
वही सारे थ्योरम्स और सारे एक्सियोम्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पकड़ते हैं लाइन ए बी और सी डी को। तो ए बी और सी डी में देखें तो हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, राइट। और इस केस में हमारा जो बी डी ई लाइन है वो इन दोनों लाइन पे क्या हो गई, ट्रेवर्सल है। तो बी डी ई इज ट्रेवर्सल टू लाइन ए बी एंड सी डी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स, वो सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कौन से हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई। हम बोल सकते हैं एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, राइट। अब बात करते हैं एक और लाइन की, सी डी और ई एफ की। तो फिर से हमें क्या गिवन है, सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। और साथ ही में हम क्या बोल सकते हैं, बी डी ई क्या है, इसके ऊपर है ट्रेवर्सल है, राइट। फिगर में दिख रहा है बी डी ई किसकी, सी डी और ई एफ पे क्या है, ट्रेवर्सल है। तो फिर से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जिसमें क्या था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा नहीं लिखा था, लिखा गया था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू इंटीरियर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल वाई प्लस एंगल 55 डिग्री किसके बराबर होगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब y प्लस 55 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी y की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री, राइट। तो इधर से हम सॉल्व करें, 10 में से 5 किया 5 बचा, और इतना कितना आ जाएगा 7, तो 125 डिग्री आ जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 125 डिग्री। तो ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देंगे कि y हमारा कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो ये मैं लिख रहने देता हूँ क्योंकि ये मैंने अप्लाई किया। तो इधर से हमारा आ गया y 125 डिग्री, राइट। अब इक्वेशन 1 से हमें दिखाया कि x y के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x ऑल्सो इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमें z निकालना है, राइट। सो अब इसके लिए हमें ये पता है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, राइट। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और सी डी किसके पैरेलल है, सी डी पैरेलल है हमारा ई एफ के। तो अगर दो, एक सेम लाइन किसी लाइन के पैरेलल आती है, मतलब दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल आती हैं, तो वो दो लाइन भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये मैंने थ्योरम लास्ट दिखाया था, 6 पॉइंट या 5 था शायद, ये वाला थ्योरम, राइट, 6.6 था थ्योरम, कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस थ्योरम से अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जो लाइन ए बी है वो किसके पैरेलल होगी, लाइन ई एफ के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी सी डी के भी पैरेलल है और ये सी डी के भी पैरेलल है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 हम बोल सकते हैं ए बी लाइन पैरेलल होगी ई एफ लाइन के, राइट। अब देखो ए बी पैरेलल है ई एफ लाइन के, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो साथ ही में जो हमारी लाइन कौन सी, ए ई है, लाइन ए ई, वो क्या होगा, वो ट्रेवर्सल है किस लाइन के लिए, ए बी और ई एफ के लिए, राइट। दिख रहा है ए ई लाइन ट्रेवर्सल है ए बी और ई एफ के लिए। तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं, जो यही वाला पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इधर से हम यही वाला पॉइंट लगाएं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री और एंगल ए ई एफ आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री डिग्री होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री और एंगल ए ई एफ क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड है। 90 डिग्री मैं लिख रहा हूँ, या बोल लो एंगल बी ए ई, ठीक है। बी ए ई एंगल और एंगल ए ई एफ आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री होंगे। तो बी ए ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 90 डिग्री, ये कुछ इक्वेशन आ गई, राइट। तो एंगल ए ई एफ, अब एंगल ए ई एफ क्या है, एंगल ए ई एफ मतलब ये वाला एंगल, राइट, ये पूरा एंगल। और ये पूरा एंगल हमारा किससे मिलकर बना है, एंगल जेड प्लस एंगल 55 डिग्री, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ की वैल्यू हमने डाल दी जेड प्लस 55 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो हम इधर से बोल सकते हैं जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब जेड की वैल्यू निकालें तो इधर से जेड हमारा निकल के आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी कि
90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी 10 में से 5 गया 5 बचा, और 8 में से तो 35 डिग्री। तो हमारा जेड निकल के आ गया 35 डिग्री। तो इधर से मैंने निकाल लिया वाई 125 डिग्री है, एक्स 125 डिग्री है, और जेड हमारा निकल के आ गया कुल 35 डिग्री। तो ये था हमारा कुछ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में गिवन है एज एन एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस और क्या कहते हैं ट्रेवर्सल्स के ऊपर काफ़ी सारे थ्योरम्स देखे और 2 एक्सियोम्स देखे। उन 2 एक्सियोम्स की मदद से उन थ्योरम्स को प्रूव करना भी सीखा। राइट, ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।